बैक टू लॉजिकल नोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 1D एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे को 2D एरे दिया हुआ है और उसके अंदर हमारे को किसी भी एलिमेंट की एड्रेस लोकेशन कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एड्रेस कैलकुलेशन हमारे 2D एरे में दो टाइप की होती है, एक हम रो वाइज करते हैं और एक हम करते हैं कॉलम वाइज। जैसे रो वाइज को हम बोलते हैं रो मेजर, कॉलम को बोलते हैं कॉलम वाइज को बोलते हैं हम कॉलम मेजर। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि जो हमारा 2D एरे है उसमें रो मेजर से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स है हमारे रो वाइज पड़े होंगे। तो वो कैसे पड़े होंगे, मतलब रो मेजर स्टोरेज कैसे होती है और कॉलम मेजर स्टोरेज कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो एरे है, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला एरे है हमारा। तो ये 3x3 का एरे है हमारा। तो ये जो हमारा रो मेजर में रो वाइज इसकी स्टोरेज कैसे हो रखी है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो 2000 है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो हमारी देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि बेस एड्रेस क्या होता है। मैं आप फिर बता देता हूँ कि बेस एड्रेस जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट पड़ा होता है। तो वो हमारे को गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है 10, वो हमारा पड़ा है 2000 पे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा 2002 पे पड़ा है। ऐसे ही करते करते सेम अगर आप देखोगे तो जो हमारे पहले के जो पहले 3 एलिमेंट्स होंगे वो हमारे फर्स्ट रो से होंगे R1, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट होंगे वो हमारे रो नंबर 2 से होंगे, और फिर जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं हमारे वो R3 में पड़े होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रो 1 के पहले 3 एलिमेंट्स, फिर रो 2 के 3 एलिमेंट्स, और फिर ये रो 3 के ये 3 एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा रो मेजर स्टोरेज। अब हम देखेंगे कि हमारी कॉलम मेजर स्टोरेज कैसे होती है। कॉलम मेजर में भी हम सेम एग्जांपल लेंगे। अब कॉलम मेजर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं 10, 40 और 70, ये फर्स्ट रो के ना होके फर्स्ट कॉलम के हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पहले सिर्फ पहले कॉलम के जाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट कॉलम के होंगे, और फिर उसके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कॉलम 3 के होंगे। तो इसमें बेसिक डिफ्रेंसिएशन यही हुआ कि हमारे रो मेजर में रो वाइज डाटा एंटर होता है या रो वाइज डाटा पड़ा होता है ऐसे, और कॉलम मेजर में हमारा वर्टिकली डाटा पड़ा होता है कॉलम वाइज। यही यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। अब इसके बाद हमारी छोटी सी एल्गो आती है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का 2D एरे में एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। सपोज हमारे को इस एलिमेंट का लोकेशन निकालनी है, हम ये हमारे को 2D एरे गिवन है, इसके अंदर हमारे को बोला गया कि इस मेमोरी लोकेशन का इस लोकेशन, ये जो एलिमेंट पड़ा है इस लोकेशन का हमारे को ये पता करना है कि ये जो एलिमेंट है ये हमारा मेमोरी में किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है। तो इसको निकालने के लिए हम स्मॉल एल्गो फॉलो करते हैं जो कि हमारी रो मेजर और कॉलम मेजर की एल्गो होती है। बट हम सबसे पहले रो मेजर की एल्गो देखते हैं। कॉलम मेजर एक्जैक्टली सेम है, बस उसमें एक माइनर सा चेंज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो रो मेजर है उसकी हम एल्गो देखते हैं पहले। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि ये आई, डब्ल्यू, जे ये सब क्या है। तो पहले चलो इन्हीं को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा आई है वो हमारा है इस एलिमेंट का कि ये कौन से रो पे पड़ा है। आई जे अगर आप लोगों ने हम लोग हमारी स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं, आई, जे, एम और एन। यहाँ पे आई हमारा डिनोट कर रहा है कि ये हमारा एलिमेंट किस रो पे पड़ा है, तो ये हमारा पड़ा है सेकंड रो पे। फिर जे हमारा, जे क्या है, जे भी हमारा सेकंड है क्योंकि ये सेकंड कॉलम पे पड़ा है। और हमारा यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है हमारा कि ये ईच जो हमारा एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था 10, ये हम रो मेजर का देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा पड़ा है 2000 पे, सेकंड एलिमेंट कहाँ पड़ा है 2002 पे। तो मतलब हमारा हर एक एलिमेंट 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे हम 2 हमारे को मिल जाएगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रखा है। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये गिवन नहीं होगा, हमारे को बस एरे गिवन होता है। ये सारी वैल्यूज हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है डब्ल्यू की। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा एन। अब ये एन क्या है, एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। एम हमारा डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन एरे, और एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन गिवन एरे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू है हमारी 3। और बी ए एक चीज़ और हमारे को चाहिए होती है, बी ए होता है हमारा बेस एड्रेस।
बेस एड्रेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट पड़ा होता है वो हमारा बेस एड्रेस होता है। तो इसका बेस एड्रेस क्या है हमारा 2000। अब चलो हम अपनी एल्गो स्टार्ट करते हैं इन सब वैल्यूज़ को लेके। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे i-1। i-1 अगर हम वैल्यूज़ डालें तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 2-1। अब ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई, हमारे पास स्टेप 1 की वैल्यू आ गई 1। इसको ध्यान से याद रखना कि हम क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये भी चीज़ देखना कि ये जो हमने कैलकुलेट किया मैं बताता जाऊँगा कि इस स्टेप से हमारे को क्या आउटपुट मिल रहा है, हम ये क्यों स्टेप ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ये स्टेप है, इससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है उससे ऊपर कितनी रोज़ हैं। और ठीक है, ये हम रो मेजर ले रहे हैं इसलिए हमारे को यहाँ पे ये पता लगेगा कि इसके ऊपर जहाँ हमारा एलिमेंट है उसके ऊपर और कितनी रोज़ हैं इसको कैलकुलेट करने से। ठीक है, 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली इसके ऊपर 1 रो है, तो ये ठीक है, ये हमारा यहाँ से आउटपुट मिल गया हमारे को। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, मल्टीप्लाई n विद i-1। n की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो 3 इंटू 1 गिव्स अस 3। अब ये जो स्टेप है ये हमारे को देता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे इसके ऊपर कितने पड़े हैं। ठीक है, अब अगर आप इससे पहले देखो 50 से पहले, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि 3, इससे हमारे को ये पता लगता है कि हमारी जो एरे है, जो एलिमेंट हमारे को दिया हुआ है उसके ऊपर पहली रो में जो हमने काउंट करी है नंबर ऑफ़ रोज़, उसमें कितने एलिमेंट पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट्स पड़े हैं। तो ये हमारे को बताता है कि हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं उस रो में जो हमने इसके ऊपर काउंट करी है। ठीक है, याद रखने के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारे 2 स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप में है हमारा नाउ मल्टीप्लाई W2 आउटपुट ऑफ 2, मतलब ये आउटपुट ऑफ 2 ही है हमारा। तो इसमें हमारे W की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, दिस गिव्स अस 6। अब ये हमारे को बताएगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इससे ऊपर ये कितनी टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारी। तो ये जो है ये हमारी टोटल 6 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं इससे पहले जो एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेट j-1। अब j क्या है हमारा, j अगेन j की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है इसकी i और j की वैल्यू मैंने बताया आपको, ये इसी की हमारी i और j की वैल्यू में आपको लेके चलना होता है आगे। तो यहाँ पे j की वैल्यू हो गई हमारी 2 - 1 विच गिव्स अस 1। अब फिफ्थ स्टेप में हम अगेन इसको w को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस गिव्स अस 1 इंटू 2 विच गिव्स 2। अब इस स्टेप से हमारे को क्या पता लग रहा है फिफ्थ स्टेप से, कि हमारे जो इससे पहले जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है उसमें वो कितने हमारी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अगर आप देखो इससे पहले हमारा एक एलिमेंट पड़ा है तो ये 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये चीज़ हमारे को यहाँ से मिल गई। अब लास्ट में क्या कह रहा है हमारे को एल्गो, कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ स्टेप्स, ओके, एंड ऐड बेस एड्रेस टू इट। तो हमारा बेस एड्रेस क्या है 2000, और इसमें हमारे को क्या ऐड करना है, थर्ड स्टेप का आउटपुट मतलब 6 और प्लस 2। ठीक है, यही हमें को करना था, 6 और 2 8, तो दिस गिव्स अस 2008। और अगर आप देखोगे तो यही एग्जैक्टली हमने निकाला है हमारे रो मेजर के थ्रू। हमने ये देखा निकाल के कि हमारे को इस एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन निकालनी थी, और वही हमने अपने फॉर्मूला के थ्रू या इस एल्गो के थ्रू हमने कंप्यूट करके दिखाई। ये हमने रो मेजर के थ्रू करके देखा। अब अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है फॉर्मूला, लोकेशन aij इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ बाइट्स इनटू i-1 इंटू n प्लस j-1, वेयर i ये है हमारा, j ये है, w ये है, n ये है, और b ये हमारा बेस एड्रेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा रो मेजर का फॉर्मूला। अब ऐसे ही सेम हमारा जो चलता है वो होता है हमारा रो मेजर का, बट अब इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि इसमें माइन्यूट सा ही चेंज है और वही हमारा पूरे फॉर्मूला में डिफ़र लाता है। अब एक्चुअली बच्चे जो हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो मेजर का फॉर्मूला कौन सा था, कॉलम मेजर का फॉर्मूला कौन सा था। तो उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ अभी आपको। ये हमारा है
कॉलम मेजर का फॉर्मूला। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से फॉर्मूला देखा होगा तो आप लोग ये इजीली स्पॉट कर लेंगे कि इसमें दो चेंजेस हैं, एक है हमारा इस पार्ट में चेंज और दूसरा है हमारा इस पार्ट में चेंज। वहाँ पे i-1 जो था वो हमारा इसके ब्रैकेट के अंदर था, और ये जो j-1 है ये हमारा यहाँ पे था i-1 की जगह, और यहाँ पे m की जगह n था हमारे पास। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक पहचान क्या है कि रो मेजर का फॉर्मूला कौन सा है, कॉलम मेजर का फॉर्मूला कौन सा है। तो इसमें आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा रो मेजर होगा उसमें हमारे ब्रैकेट के अंदर हमेशा i-1 होगा, और उसके साथ हमेशा, क्योंकि हम रो मेजर निकाल रहे हैं तो हमेशा कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, मतलब n की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है और j की वैल्यू हमेशा बाहर रहती है। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हो फॉर्मूला को। और एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी जस्ट उसका ऑपोजिट है, तो दोनों याद रखने की नीड नहीं है, बस एक याद रख लो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये हमारा कॉलम मेजर निकालने का फॉर्मूला एग्जैक्टली ये भी वही सेम एल्गोरिदम फॉलो करता है जो हमने रो मेजर के लिए देखी। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे को दिया हुआ है कि हमारे एरे है एक 24x4 का, तो हम ये वैल्यूज़ लिखते जाते हैं। m की वैल्यू दी हुई है हमारे को 24, n की वैल्यू दी हुई है हमारे को 4, एरे का नेम है हमारा a, बेस एड्रेस दे रखा है हमारे को 200, और ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, तो मतलब w की वैल्यू हमारे को दे रखी है 4, और हमारे को जिसकी एड्रेस कैलकुलेट करना है वो है हमारा A12,3। तो मतलब इससे हमारे को क्या पता लग रहा है, इससे हमारे को पता लग रहा है कि हमारी i की वैल्यू जो है वो है 12 और j की वैल्यू जो है वो है हमारी 3। अब हमारे को दोनों कंप्यूट करनी है, रो मेजर और कॉलम मेजर। तो पहले हम रो मेजर के लिए देखते हैं। रो मेजर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। A12,3 इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस w इंटू i-1 इंटू n प्लस j-1। ये हमारा है रो मेजर का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जस्ट हमारे को सब कुछ हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो यहाँ पे हमारी i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी हमारी 12-1 मतलब 11 इंटू n क्या है हमारा, n की वैल्यू हमारे को गिवन है 4 प्लस j कितना था हमारा 3-1 2, तो दिस गिव्स अस 200 प्लस 4 इंटू 44 प्लस 2 46। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल आएगी ये होगी हमारी 200 प्लस 184 विच गिव्स अस 384। ठीक है, तो ये हमारे रो मेजर का आंसर है। अब सिमिलरली हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉलम मेजर के लिए। तो कॉलम मेजर के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलम मेजर के लिए भी पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब गाइस ध्यान से देखना कि इसके फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोग कॉलम मेजर के लिए लेके चल रहे हैं तो इसलिए हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट में जो आएगा वो हो जाएगा हमारा j-1। अब क्योंकि हमने कॉलम लिया तो यहाँ पे रो मल्टीप्लाई होंगी हमारी m, फिर इसमें जो ऐड होगा वो हमारे i-1 ऐड होगा हमारा, यही मेजर डिफरेंस है। 200 प्लस w की वैल्यू अगेन 4 इंटू j-1 हमारा क्या है, j की वैल्यू थी हमारे पास 3-1 2, m की वैल्यू है हमारे पास 24 प्लस i-1 अगेन हमारा 12-1 11। सो ये हो गया हमारा 4 इंटू 24 2 48 प्लस 11 विच गिव्स अस 200 प्लस 4 इंटू 59 which gives us 200 plus 9 4s are 36, 3 carry 22 36 which gives us 436। तो यही हमारे रो मेजर और कॉलम मेजर है। सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, आप लोग की हेल्प हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स अ लॉट गाइस।